ओके चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो इसमें ये एक्चुअली आपका एक जनरल है क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम लोग ऊपर जाएंगे नाउ। तो ये आप देखिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो देख रहे हो, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोग को ये मिल जाएगा। तो देखो एक पेज में आपका सब कुछ गिवन है, देख रहे हो, एक छोटा सा डिब्बा में क्या लिखा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, कंपोजिशन, फंक्शन, लोकेशन क्या है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, एल्वियोलाई फ्लैंक, ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। फिनिश्ड। आ गया मजा। अब आ जाइए सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का मतलब क्या है? ये स्ट्रैटिफाइड है एक्चुअली। तो हम लोग का नीचे देखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल में ये लेफ्ट वाला जो है वो सिंपल है, राइट वाला स्ट्रैटिफाइड है। अब सिंपल क्यूबॉइडल में आप क्या देख रहे हो बताओ? तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर। लोकेशन क्या है? ग्लैंड्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। तो किडनी ट्यूब्यूल्स कौन कौन सा तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दिस इज पीसीटी, डीसीटी एंड डीपीटी ऑफ एंड लेफ्ट। सीटी। सुनो एक चीज, इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आपका ये इन्होंने सिंपल क्यूबॉइडल लिखा है ना, तो सिंपल क्यूबॉइडल टेक्निकली सिर्फ डीसीटी में मिलेगा। पीसीटी डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल नहीं मिलेगा। उसमें कौन सा मिलेगा? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। अंडरस्टैंड? तो ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो याद रखेंगे। तो इसलिए इसमें जो है ये दोनों में कौन सा मिलेगा? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, ये मैंने आपको लिख दिया शॉर्टकट में। इसमें आपका सिंपल ट्यूबुलर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इसको सेव कर दिया जाए आपके लिए। आप थोड़ा और ऊपर चला जाए, ये क्या हो गया? सिंपल कलमनर एपिथेलियम। तो अगेन लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रोंकाई, यूटेराइन ट्यूब्स। तो उन्होंने लिखा है, देख रहे हो, उन्होंने लिखा है ब्रोंकाई में एंड यूटेराइन ट्यूब्स में सिलिएटेड वाला वर्जन होगा, सिंपल वाला वर्जन नहीं होगा। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सा वर्जन होगा बोलिए? इसमें दो चीज हो सकते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल कलमनर एपिथेलियम एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ये दोनों मिल सकता है। ओके, क्योंकि जहां भी म्यूकस ग्लैंड्स है वो एक्चुअली सूडो स्ट्रैटिफाइड ग्लैंड्स है, ये याद रखना। तो म्यूकस ग्लैंड्स जहां भी मिलता है वो सूडो स्ट्रैटिफाइड लेयर है, क्योंकि म्यूकस एक छोटा सेल है, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो उसके साथ ये दिया ही हुआ है, देखो इधर दिया हुआ है कि नहीं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वास डेफरेंस, ये सब आपका सिलिएटेड एपिथेलियम है इधर। ओके, ये आपका सिलेटेड एपिथेलियम का दिया हुआ है। चलिए, तो आप स्ट्रैटिफाइड वाला देख लेते हैं ऊपर। तो देखो एक एक डायग्राम में आपका सारा आंसर भी मिल जा रहा है। तो ये आ गया आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। इसमें आपका दो वर्जन मिलता है, बता सकते हो कौन कौन सा वर्जन मिलेगा? ए जो है वो केराटिनाइज्ड होता है एंड बी जो है वो नॉन केराटिनाइज्ड होता है। तो केराटिनाइज देखो, जहां मोर स्ट्रेस होगा, जहां मोर स्ट्रेस होगा वहां केराटिनाइज, जहां नो स्ट्रेस या लेस स्ट्रेस होगा वहां कौन है? आपका नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। क्लियर? सो ये आपको याद रखना है। तो आउटर लेयर ऑफ स्किन कौन सा होगा बोलो? केराटिनाइज्ड। यस, सो दिस इज keratinized stratified squamous epithelium. Okay, and lining of body openings like mouth, nose, anus, vagina, यहाँ सब क्या होगा? आपका नॉन केराटिनाइज्ड
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, कोई शक? No, sir. नाउ क्रिस्टल। हाँ बोलो बोलो। तो केराटिन क्या होता है? केराटिन केराटिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। ओके, इनसॉल्युबल प्रोटीन। तो ये जो इनसॉल्युबल प्रोटीन है ये उस सेल को मार देता है। ओके, तो अब आप खुद देखो, देर आर सेल्स इन आवर बॉडी विच डाई टू सेव यू फ्रॉम अदर्स। ओके, अगर गिरिजा जो है या अगर हमारा जो जतिन महावर है उसका आउटर लेयर ऑफ सेल्स केराटिनाइज्ड नहीं होता तो स्विमिंग पूल के अंदर जतिन घुसता एंड स्विमिंग पूल के बाहर मुंड निकलता। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बताइए। सर वाटर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता अगर केराटिनाइज नहीं होता। यस, बिकॉज आपका जो पानी है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता। ओके, सो दैट इज द जॉब ऑफ नॉन केराटिनाइज। ओके, तो इसीलिए जहां भी हमारा एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, एक्सटर्नल जो लेयर है वो केराटिनाइज होता है, बट जो इंटरनल ओपनिंग्स है इट इज गार्डेड बाय whom? इट इज गार्डेड बाय योर नॉन केराटिनाइज। Non-keratin. नॉन केराटिन। ओके, मजा आ गया। सो देखो सिर्फ एक पेज ऑफ फिगर से आपका चैप्टर क्लियर हो गया। एंड ये सब फिगर आपको लिंक में मिलता है कि नहीं पता नहीं। चलिए, तो आप आ जाइए। नहीं सर। सो नाउ ये है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, मतलब मेनी लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे डक्ट्स में होगा, ओवरीज में होगा। देख रहे हो, लोकेशन है स्वेट ग्लैंड डक्ट। डक्ट क्या होता है? जहां से स्वेट ग्लैंड निकलता है, एंड ओवरीज। ठीक है, उसी तरह सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है, याद देखिए, ये लॉन्ग सेल्स हैं एंड बीच बीच में कौन से सेल्स हैं? बोलिए। तो ये जो है ये शॉर्ट सेल है, ये जो है ये शॉर्ट सेल है, ये जो है ओके, दीज आर टू शॉर्ट सेल्स। तो शॉर्ट सेल एंड लॉन्ग सेल्स, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये है सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ओके, सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वास्ट डिफरेंस जो है वो सिंपली सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, वो नॉन सिलेटेड है। क्यों नॉन सिलेटेड है? क्योंकि वास्ट डिफरेंस से हमको कुछ चलाना नहीं होता है, स्पर्म्स अपने आप स्विमिंग करके आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? स्पर्म्स का टेल है तो उसको चलाने का कोई जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए, सो ये आपका हो गया क्या? दिस इज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। फाइन, और भी अगर आपको डायग्राम से दिखा दिया जाए तो ये सेम डायग्राम से, ये मैंने आपको कल भेजा हुआ है ये सब स्क्रीन। फाइन, तो दीज स्क्रीन्स आई हैव ऑलरेडी सेंड यू। उसके बाद एक टॉपिक है ग्लैंड्स, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, so this is the glands. Now अदरवाइज भी आपका फोटोग्राफ्स है उसको देखने का कोशिश करेंगे हम लोग। एपिथेलिया देखिए, मैं आपको 2 एपिथेलियल फोटोज दे रहा हूं, उससे आपका काम हो जाएगा खत्म। ओके, आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो ये है आपका, दिख रहा है? आर यू सीइंग द स्क्रीन? Yes, sir. अब आप देखो कहां Yes, कहां से ढूंढ के लाया आपके लिए, देख रहे हो? एक फोटोग्राफ, काम खत्म। मैं क्या बोल रहे हो? सो देख रहे हो, सिंपल सिंपल क्यूबॉइडल सारा है, इसमें इसका कंपोनेंट है, उसका फंक्शन है, इसका लोकेशन है। क्लियर? तो आपको भेज दिया हूं मैं ताकि आप इसमें से आराम से पढ़ पाए। उसी तरह एक और फोटोग्राफ है हमारा,
सो ये आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। क्लियर? तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेम, ये आपका कंपोनेंट्स, ये आपका फंक्शन लिख देते हैं इधर। एक्चुअली ये एक ही डायग्राम में था तो इसको मैंने काटा हुआ है। तो ये है कंपोनेंट्स, ये है फंक्शन, ओके, ये है लोकेशन। फाइन। तो ये अगर आप सिंपली कॉपी में पेस्ट कर दोगे ना, ये 2 पेज आपका खत्म हो गया एपिथेलियम। भले भले। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। फाइन। चलिए, कुछ डाउट्स पूछना तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे हम लोग, बिकॉज अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स। सर ये जो केराटिन जो इनसॉल्युबल प्रोटीन है, हाँ, सर हम इसे एक इनहिबिटर बोल सकते हैं? इनहिबिटर क्यों बोलेंगे? माने इनहिबिटर क्या है, किस लैंग्वेज में? सर खा जाता है जो। वो क्या खाता है? कुछ नहीं खाता है केराटिन। केराटिन सर उसकी वजह से ऊपर का लेयर डेड हो जाता है ना। डेड लेयर बना देता है, खाता ओ अजीब बात है। अगर तुम अपने घर में, जैसे सपोज प्रत्याशा के डैडी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनको 2 ट्रक सीमेंट आधे रेट में मिला, तो वो क्या करेंगे, लेंगे ना नहीं लेंगे? लेंगे। ले जाएंगे। बट घर जरूर में लेंगे। बट रखने को जगह नहीं है, सीमेंट खराब हो जाएगा, तो घर में क्या रखेंगे? बोलो, घर में क्या आधा ही रखेंगे? सीमेंट रखेंगे। सीमेंट रखेंगे। आधा सीमेंट। आधा हाँ। सीमेंट नहीं, पूरा सीमेंट। तुम लोग कहाँ रहोगे? घर के हम नहीं बाहर। रहेंगे, बाहर समझ में आया? कार में। क्योंकि एक ट्रक में सपोज 10,000 बोरा सीमेंट है, अब पर बोरा आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 10,000 का 100 कितना हो गया? 10 लाख। तो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, उसको बाहर रखोगे, बारिश हो जाएगा तो डूबोगे 20 लाख। तो इसलिए डैडी उसको रख देंगे घर में, तुम लोग जाओ बाहर रहो। समझना? क्योंकि तुम भीग जाने से लॉस थोड़ी होगा। फाइन, जस्ट लाइक दैट। आ गया मजा? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए केराटिन जब भर जाता है तो सेल मर जाता है, क्योंकि वहां कोई लिविंग पार्ट रहेगा ही नहीं। चलिए, सो अब आपको देखिए और एक एक फोटोग्राफ्स आपको दिखाया जाए, ताकि आपको मैं सिर्फ देखा के आपको फोटो खींच दूंगा, ये सब आराम से आप घर में देख लेना, क्योंकि सेम सेम चीजें हैं। जस्ट मैं फोटोग्राफ खींचने के लिए, आपको भेजने के लिए उसको दिखा रहा हूँ। फाइन। ये आपके सारे एपिथेलिया हैं, अलग अलग तरीके के। आप इसको आराम से फुर्सत में देखना। अगर कलर प्रिंट आउट प्रिंटर है आपके घर में तो प्रिंट निकाल कर भी रख सकते हो। कलर अंडरस्टैंड? सो ये आपके बढ़िया बढ़िया फोटोज हैं, जो शायद ही आपको लिंक में या एनसीईआरटी में मिलेगा। चलिए, सो अब आ जाइए। सो नाउ वी विल गो इनटू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज एपिथेलियम का एक और कनेक्टिव टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सेल जंक्शंस। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं सेल जंक्शंस। ओके, तो सेल जंक्शंस मतलब क्या है? तो ये सेल्स को जोड़ने में मदद करते हैं। फाइन। तो इसका काम क्या है? सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस इज एक्चुअली सेल जंक्शंस। नाउ सेल जंक्शंस का मेन काम क्या है? तो सेल जंक्शंस का मेन काम है अटैचिंग द सेल्स। तो जो आपके अलग अलग सेल्स हैं उसको जोड़ने में मदद करता है। ठीक है? सो वी कैन राइट इट अबाउट दैट। सो दिस, okay, these are structures that help to bind the two adjacent cells in the tissue. Okay,
Now, some of them help in attachment. समझ रहे हो कि नहीं? कोई पकड़ने के लिए मदद करता है. Some of them help in attachment. So they are called क्या? Adhering junctions. Adhering junctions. ओके, तो जो अटैचमेंट में मदद करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? Adhering junction. Now, some help in exchange of substances between two cells, between two adjacent cells, है ना? Between two adjacent cells. तो उनको क्या बोलेंगे? So Gap junction. they are called occluding junctions. Occluding junctions. मैं जो पढ़ाऊंगा ना, आप एकदम कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. ऑक्लूडिंग का मतलब क्या है? बाधा. भाई मैं दरवाजा बंद कर रहा था, फिर भी हवा अंदर कैसे आ गया? आप जैसे गिरिजा है और उसका चाचा जी के बीच में झगड़ा हो गया है, बट इतना भी झगड़ा नहीं हुआ है कि पूरा बंद कर दिया जाए. उनका आना जाना कम है, बट जेहेतु जॉइंट फैमिली है तो गिरिजा का चाची गिरिजा को बहुत लव करती है, तो वो कुछ खाना इधर भेज देती है. ओके, उसका गिरिजा का मम्मी कुछ अच्छा बनाती है तो उसके कजिन के लिए उधर भेज देती है. तो कैसे जाएंगे इधर उधर? तो उन्होंने बीच में खिड़की रखा हुआ है, तो उसमें से खाना आता जाता रहता है, पर गिरिजा या उसका कजिन आते जाते नहीं रहते हैं. तो उसको हम लोग ऑक्लूडिंग जंक्शंस बोलते हैं. एडहेरिंग जंक्शंस मतलब पकड़ कर रखना. अब एज यूजुअल आपको समझाने के लिए जे आपको क्या दिखाएंगे बताइए? फोटोग्राफ. चित्र. यस, तो इसलिए आपको कुछ अच्छा चित्र दिखाया जाएगा. चित्र को ढूंढना पड़ेगा. आ गया. नाउ अब आपको दिखाया जाए चित्र. Now you are seeing this. So this is the cell. Okay, ये आपके सेल्स हैं. अब ये क्या दिख रहा है आपको? टाइट जंक्शंस. ओके, ये टाइट जंक्शन है, ये डेस्मोसोम है. तो डेस्मोसोम को हम लोग क्या कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में? उसको हम लोग स्पॉट जंक्शन कहते हैं. ओके, ये तो डेस्मोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉट जंक्शन. टाइट जंक्शन को क्या बोलेंगे? बोलिए. बेल्ट डेस्मोसोम. ओके, ये है बेल्ट डेस्मोसोम. अंडरस्टूड? गैप जंक्शन का मतलब क्या है? कनेक्ट करता है, आना जाना अलाउ करता है. अंडरस्टूड? तो ये आपका एक फोटोग्राफ है, सेव कर दिया गया. एक और फोटोग्राफ आपको दिखाएंगे जो मैंने पहले से आपके लिए रखा हुआ है इन वर्ड. तो मैं कितना सारा फोटो आपके लिए ढूंढ के रखा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा. समझे कि नहीं? ना एक्चुअली क्या होता है, जितना ज्यादा आप क्लियरली देखेंगे आपके मन में वो डायग्राम प्रिंट हो जाता है. फिर आपको दोबारा उसके बारे में सोचने से भी, इफ यू थिंक ऑल्सो, वो रिकॉल हो जाएगा. सो ऑलवेज ए गुड डायग्राम हेल्प्स यू टू रिकॉल थिंग्स. अंडरस्टैंड? चलिए, तो ये सब आपको ऑलरेडी मैं भेज भी दिया हूँ फोटोग्राफ, बट एक बार आप देख भी जरूर लेना. चलिए, तो एक्चुअली थोड़ा सा आज पता नहीं सिस्टम हैंग क्यों कर रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा जब वो आ जाए. वो आ गया. वो थोड़ा और बड़ा व्यू है तो इसलिए उसको दिखाएंगे. इसमें कम चीज दिया हुआ था, उसमें ज्यादा चीजें दिया हुआ है. एंड आप तो जानते हो कि आई लाइक प्रत्याशा, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छा चीज दिखाता हूँ. अब ये देखिए, दिख गया ये? आर यू सीइंग? यस सर. यस तो सर. ये देखो, ये एक सेल है. तो ये देखो, ये क्या है? ये टाइट जंक्शन है. ओके,
इसके नीचे इधर क्या है, ये आपका जो स्पॉट डेस्मोसोम है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, ये रहा, थोड़ा सा और थोड़ा सा छोटा, क्या करेंगे, स्क्रीन ही छोटा होता है। चलिए, तो ये देख रहे हो, ये टाइट जंक्शन है, ये आपका स्पॉट जंक्शन है, जो हम लोगों ने जिसको स्पॉट जंक्शन बोला था, ये वो है। दिस इज योर स्पॉट जंक्शन और डेस्मोसोम। सी, डेस्मा मतलब क्या है, जोड़ना, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो दिस इज कॉल्ड डेस्मोसोम। इन सेल बायोलॉजी ये हम कम से कम 2 दिन पढ़ते हैं इन जेसीआरटी, समझ रहे हो। अब आप खुद सोचो कि इसको मैं आपको कैसे 5 मिनट में समझाऊंगा, तो इसलिए आपको सिर्फ फोटो दिखा के भाग जाएंगे, अंडरस्टैंड। आप फोटो से खुश रहो, हम अपना चले, लेकिन ना कौन को गिर बोलो। चलिए, तो ये आपका हो गया। तो ये पढ़ते चलेंगे। हाँ, पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के लिए कोई लिमिट थोड़ी है। चलिए, तो देख रहे हो, ये उसका बड़ा भाई है एडहियरिंग जंक्शन, ये आपका डेस्मोसोम है, ये आपका हेमिडेस्मोसोम है, एंड ये आपका गैप जंक्शन है। तो गैप जंक्शन में आप क्या देख रहे हो, छोटे छोटे गैप्स हैं। तो ये जो गैप्स है, कितना छोटा बनाएंगे यार इसको। हाँ, तो एक्चुअली ज्यादा छोटा बनाने से जो डाटा दिखेगा नहीं ना। चलिए, सो हटाओ इधर से, सब कुछ तो दिख ही रहा है। ओके, सो ये आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इसको सेव कर दिया जाए। अब मैं आपको बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ना। ये जो आपका जो है गैप जंक्शन, इसमें आपके, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। उसका पॉइंट्स लिखने के बाद हम उसको समझेंगे, तब देखोगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी होगा। तो 2-2 लाइन लिख लिया जाए, अब इतना तो आपको पढ़ा नहीं सकते, तो 2-2 लाइन गिरिजा के चक्कर में बता दिया जाए। नाउ, अब आपका टाइट जंक्शन क्या होता है। सो टाइट जंक्शन, जिसको हम लोग जोन्यूला ऑक्लूडेंस कहते हैं, ओके, दे हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एपिकल पार्ट आर जॉइंड बाय टाइट जंक्शंस, ऊपर वाला पार्ट। तो आपने डायग्राम में देखा ही था, है कि नहीं, आपने डायग्राम में देखा नहीं था, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इधर कौन है, टाइट जंक्शन है, ये देख रहे हो। सो दिस इज द अपर पार्ट, तो ये आपका टाइट जंक्शन है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द कंसेप्ट। थोड़ा व्यू बढ़ा दिया जाए अभी तो, ओके। अब ये आप देख लीजिए, तो ये आपका जो ऊपर देख रहे हो, दिस वन, सो दिस इज टाइट जंक्शन। इसने क्या किया है, कस के बांध दिया है उसको, 2 सेल के लेयर्स को, इसलिए अब उसके बीच में से कोई जा नहीं सकता। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो टाइट जंक्शंस के बाद हम लोग गैप जंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ, सो गैप जंक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फैसिलिटेट्स द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. Okay, they are made up of a hexameric protein. Okay, they are made up of a hexameric protein called connexon. Connexon, समझ रहे हो। हेक्सामेरिक का मतलब क्या है बोलो, उसमें 6 सब यूनिट होता है, which has a 2 nanometer wide pore through which substances can pass between adjacent cells. Okay, between adjacent cells in animal cell, ये याद रखना। प्लांट सेल में उसमें प्लास्मोडेस्माटा होगा,
बट ये एनिमल सेल्स की बात है। हो गया। सो गैप जंक्शंस, तो अब उसको थोड़ा हम लोग देख लिया जाए। तो ऐसे करने से क्या ना, आप थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे उसको। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा फोकस कीजिए। फाइन। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, देख रहे हो इसमें छोटा छोटा जो पोर्स है, तो ये आपका कनेक्सॉन प्रोटीन है, देख रहे हो। तो कनेक्सॉन, तो जो ईच इज कॉल्ड कनेक्सिन, समझ रहे हो। 6 तो होता है ना, 6 कनेक्सिन होता है। इधर लिख लेते हैं, चलो इधर हम लोग लिखेंगे कंपोज्ड ऑफ 6 कनेक्सिन प्रोटीन्स, ठीक है, मेड अप ऑफ 6 कनेक्सिन प्रोटीन्स। कोई शक? फाइन। तो ये Yes, आप देख रहे हो, तो ये छोटा छोटा छेद है, देख रहे हो, पाइप जैसा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। सपोज हम लोग एक लाइन लें, ये वाला लाइन, आप देख रहे हो। अब उसको पकड़ के चलाओ, जाओ मम्मी के, चाची के घर से खाना लाओ, गिरिजा को चिकन बिरयानी खिलाओ, देख रहे हो, दे कैन इजीली क्रॉस थ्रू। सो द पोर्स। आ गया मजा? देख रहे हो, मैं आपको वीडियो बना के भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ 3D में। चलिए, तो अब ये हो गया आपका क्या, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द, तो ये हमने गैप जंक्शंस के बारे में लिख लिया। अब थर्ड हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, गैप जंक्शंस का नाम क्या हो जाएगा? इसका जो नाम होगा, छोटा सा है स्पॉट, सो दिस इज कॉल्ड मैक्यूला, ओके, एंड ऑक्लूडेंस। क्यों? ये आपका आर पार करता है, इसलिए मैक्यूला ऑक्लूडेंस। तो ये जो न्यूला ऑक्लूडेंस है, ये मैक्यूला ऑक्लूडेंस है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका कंसेप्ट है। उसके बाद थर्ड जो है, इसको हम लोग लिखेंगे डेस्मोसोम। 3 डेस्मोसोम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्यूला एडहियरेंस ना। जैसे आप बटन है, आप स्कूल आते हो, बटन शर्ट में क्या आते हो, उसमें बटन होता है, तो आप बटन वाला शर्ट क्यों पहनते हो? अगर टूट टाट जाएगा तो। सपोज मैं उसका शर्ट पकड़ के खींच दूं, तो क्या होगा? बटन्स का क्या होगा बताओ? टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो समझ रहे हो, तो ये बटन सारे आपके टूट जाएंगे। फाइन। तो इसलिए अगर कबड्डी खेलना है तो शर्ट पहन के जाएंगे ना टी शर्ट? T-shirt. वाई? क्योंकि एटलीस्ट उसमें से टूटेगा तो नहीं, नंगे तो नहीं होंगे ना, तो हाँ लाइक सर, दैट। बटन नहीं निकलेगा। हाँ, तो सही पे जहां जोर है, वो गाना जो है आप सुने हो, जो किसी ने वर्षा को देख के गाया था, दिल धक धक करने लगा, धक 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 धक। सुने थे ये गाना? जी सर। अबे इतना जोर से धक धक Yes, करोगे, sir. इतना जोर से धक धक करोगे, तो हार्ट का क्या होगा? उसका जो जो लेयर है वो सारा टूट टाट नहीं जाएगा। तो इधर आप क्या लगाएंगे? स्पॉट डेस्मोसोम ना बेल्ट डेस्मोसोम? स्पॉट डेस्मोसोम। है, तो टूट नहीं जाएगा वो, इतना धक धक करोगे तो समझ में आया गाधे? अरे इतना जोर से दिल धुक धुक करने लगा, धुक 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 धुक, तो ये क्या हो रहा है? ये वीक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर वीक कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में होता तो हम क्या लगाते? डेस्मोसोम। बट ये तो इतना जोर से धक धका रहा है, साला वो तोड़ताड़ देगा ना क्या, ऐसे लग रहा है। तो इसीलिए वहां आपका डेस्मोसोम काम नहीं करेगा रे बाबा। सो दीज आर जोनुला, जोनुला नहीं, दीज आर मैक्यूला adherents. Okay, so desmosome is an macular adherents, but are thicker and stronger and disc-like junctions. ठीक है? Now they have intercellular proteins, इसको plaque कहते हैं. The plaque-like structure are much thicker. The microfilaments which extend from are
not of actin but of keratin like proteins called tonofibrils. मैं इसे फोटो में दिखाऊंगा. टोनोफाइब्रिल्स मैंने बताया ना, ये सेल में जब हम लोग पढ़ते हैं, ये एक्चुअली सेल में पढ़ना चाहिए. तो सेल में जब आप पढ़ोगे तो ये कम से कम 1-2 घंटा का क्लास खाता है. चलिए, तो ये आपका जो है, तो ये डेस्मोसोम के बारे में बता दिया गया है. आप इसको फोटो में देखने से वो ज्यादा क्लियर होगा. ना आप इधर चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे इस तरफ वाला फोटो. छोटा बॉय, आप देखिए ये सब एडहियरिंग जंक्शन है, देख रहे हो. तो ये एक छोटा सा एडहियरिंग जंक्शन है, ये और डिटेल्ड एडहियरिंग जंक्शन है. तो इसको हम लोग डेस्मोसोम बोलते हैं. देख रहे हो. तो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, ये आपका प्लैक लाइक स्ट्रक्चर है. ये जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है, जो केराटिन नहीं है, केराटिन लाइक इसको लिखना चाहिए. कहाँ लिखेंगे, तो इसको हम लोग टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं. टोनोफाइब्रिल्स, अंडरस्टूड. एंड ये आपका कैडहियरिन प्रोटीन्स है. तो ये एक लेयर है, वो एक लेयर है. ये लोग हैंड शेक कर रहे हैं, समझ में आया. अब सपोज आई वांट टू शेक हैंड विथ प्रत्याशा, तो आप क्या बढ़ाएंगे? राइट हैंड. राइट हैंड. मैं क्या बढ़ाऊंगा? लेफ्ट हैंड. हैं? राइट 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 हैंड. उसका राइट हैंड मेरे सामने से लेफ्ट. चलो, बट मैं नहीं बढ़ाऊंगा. जा, मैं आपको नहीं बढ़ाऊंगा. टच वच नहीं करना मेरे को कुछ. तो सर हम बोल देंगे टाइम पास. लेकिन आप गिरिजा बाबू, आपका मजाक का लिमिट पार हो चुका है. आप शायद जानते नहीं है कि जेजेस जब पीटता है ना बेटा, तो पीठ में से नहीं, हड्डियों से जूस निकलता है. तो इसलिए तो वो जो स्टिकर नहीं भेज रहा मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए. एक दिन एक आदमी, पहले मेरे पास रिलायंस फोन होता था. एक दिन एक आदमी बार बार दिन में 10-10 तो इधर उधर का मैसेज भेजे. तो तब मैंने क्या किया, उसको 40,000 ओके यू आर यूजलेस मैसेज भेजा. 40,000 मतलब उसका दिन भर फोन टेंटे टेंटे कर रहा था. समझ रहे हो. तो इसीलिए आप मस्करी अपने दोस्तों के साथ करेंगे, टीचर के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें मैं वो स्टूडेंट्स ग्रुप में भेज रहा था, वहां पर गलती से चला गया. दैट ग्रुप इज टोटली माय ग्रुप. उसमें आप कुछ भी इधर का उधर नहीं करेंगे, समझ आया. इसलिए आप याद रखिए, वो गलती से क्लिक हो गया वो ग्रुप में. सुनो, इन माय क्लासरूम मजाक करने का अधिकार सिर्फ मेरे पास होता है. अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड. चलिए, फिर पिटेगा जिस दिन, फिर मेरे को बोलना नहीं. चलिए, तो अब समझ में आ गया. तो सपोज आप, क्योंकि ना मेरे मजाक में भी एक स्टोरी होता है रे बाबा, यही तो आप नहीं समझे, इसलिए आप हर चीज को मजाक ले लेते हो. व्हेन आई जोक देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. क्योंकि आप जब 6 महीने बाद इसको पढ़ोगे ना, तो ये एडहियरिन फैडहियरिन कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ मेरा जोक याद रहेगा. अंडरस्टैंड? चलिए, अब सपोज मैं शेक हैंड नहीं करूं, हाथ नहीं दूंगा, तो हाउ प्रत्याशा विल शेक हैंड? तो समझ रहे हो, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है, अगर आपको जुड़ना है तो दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. ये सेल को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो सेल को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड डेस्मोसोम. बट आप इमेजिन करिए, इधर आपका जो डेस्मोसोम है उसको हाफ डेस्मोसोम कहते हैं हम लोग. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड हाफ डेस्मोसोम. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ डेस्मोसोम बताइए? क्योंकि ये सिर्फ एक ही जगह हो रहा है. मीन्स ओनली one person is contributing, the other is not contributing. तो ये किस केस में होगा मेरे को बताइए. तो where will you find your hemidesmosome? आंसर आपका ऑलरेडी गिवन है मैंने उस डायग्राम में.
कौन से Skin. कौन से बेसमेंट मेम्ब्रेन The tonofibrils. नो सर विच बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं Skin. स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या जो बेसल लेयर ऑफ एपिथेलियम होगा। तो बेसल लेयर ऑफ एपिथेलियम में सेल है एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल Totipotent नहीं cell. है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल है No, No. sir. तो वहां से हैंड कहां से कौन सा? आएगा? वहां नहीं से आएगा. तो समझ में आया? नहीं आएगा. तो इसीलिए आप समझ में आया मैं हैंड शेक क्यों बोलता हूं। अगर हैंड शेक हो रहा है इसका मतलब दोनों तरफ सेल्स हैं। अगर एक ही आदमी हैंड बढ़ा रहा है दूसरे जन नहीं बढ़ा रहा है दैट इज कॉल्ड हाफ डेस्मोसोम है कि नहीं। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? हेमी डेस्मोसोम। समझ में आया? So this is called half desmosome. So why it is called half desmosome? Because only one cell, one side of the cell is helping, other side there is no cell. ये non-living basement membrane है. Okay, so this is the concept. तो ये कहाँ found होता है? Basal layer of epithelium. Okay. तो अगर यूनिसेलुलर है तो पूरा का पूरा सेल एंड अगर मल्टी सेलुलर है तो बेसल है। आ गया मजा? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेस्मोसोम।